धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीष प्राप्त करने के लिए देवताओं और देवियों के पृथक पृथक स्तुति मंत्र होते हैं, जिनका विधि विधान से जाप करने पर व्यक्ति को मनोवांक्षित फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा रचित किया गया था। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद के 7 पुराणों में भी दिखाई देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के 108 बार करने पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से महामृत्युंजय मंत्र का जाप पवित्र स्थान पर बैठकर शरीर और मन दोनों को ही पवित्र करके कम से कम एक माला 108 बार करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी संकट खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का विधि विधान से जाप करने पर भक्त मृत्यु के भय से दूर रहता है, भक्त की आयु लंबी होती है, मन शांत रहता है, परिवार में सुख और शांति रहती है। हम त्रिनेत्र अर्थात भगवान शिव को पूजते हैं, जो सुगंधित हैं। हमारा अर्थात संसार के सभी जीवों का पोषण करते हैं। जिस तरह फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। बेनिफिट्स ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद के 7 पुराणों में भी दिखाई देता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के 108 बार करने पर कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से एक समय एक शिव भक्त ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम था मृकंडू, जिनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार मृकंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ऋषि मृकंडू को इच्छानुसार संतान प्राप्त होने का वर तो दे दिया, किंतु शिवजी ने ऋषि मृकंडू को बताया कि उनका यह पुत्र अल्पायु होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के फलस्वरूप कुछ समय बाद ऋषि मृकंडू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ऋषियों ने बताया कि इस संतान की उम्र केवल 16 साल ही होगी। यह सुनते ही ऋषि मृकंडू दुखी हो गए। उनको दुखी देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यदि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वे टाल देंगे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहने और जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय निकट आया तो ऋषि मृकंडू ने अपने पुत्र की अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडेय को बताई। साथ ही उन्होंने कहा, महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जब मार्कंडेय की आयु का समय पूरा हुआ तो मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमदूत आए, परंतु उन्हें शिव की तपस्या में लीन देखकर वे यमराज के पास वापस आकर पूरी बात बताई। तब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए यमराज स्वयं आए। यमराज ने जब अपना पाश मार्कंडेय पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पाश गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज की आक्रामकता पर शिव जी बहुत क्रोधित हुए और यमराज से मार्कंडेय की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। इस पर यमराज ने विधि के नियम की याद दिलाई। तब शिवजी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में मतभेद है, क्योंकि पौराणिक धर्म ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं प्रचलित है। यहाँ पर एक कथा का वर्णन किया गया है।